अस्सलाम वालेकुम। अभी आज जो तीसरे टॉपिक पे हमने जो बात करनी है ना, वो करनी है एफएस पोस्टर के बारे में, जो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जिसने हमारे पास ज्वाइन किया है एज ए इंटर्नी। तो अब वो जो एफएस पोस्टर हमने उनको दिए हैं, वो उन्होंने हाउ टू यूज़, किस तरीके से यूज़ करना है। ऑन बोर्डिंग के जो दो तीन चीज़ें थी, वो हमने पिछली एक दो वीडियोस के अंदर ना वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। अब जो है ना एफएस पोस्टर के आपने किस तरीके से उसको ना ऑटोमेट करना है और किस तरीके से चीज़ें उसकी गो थ्रू करनी है, वो आपको हम अपडेट कर देते हैं। आप काइंडली एक दफ़ा सारे डिटेल से देख लें। अभी यहाँ पे आपके पास ओपन होगा ना आई एक्स ब्राउज़र के अंदर आप टैग लगाएंगे, टैग के अंदर जाके एफ एस आपको असाइन किया होगा एफ एस पोस्टर, ये आपके पास खुल जाएगा। ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये है कि ये देखिए आई पी के सारे ओके हैं। यूएस की हमने इसको शिफ्ट किया हुआ यूएस के अंदर। आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और सम टाइम ये इशू आता है कि आई एक्स ब्राउज़र जैसे आप ओपन करते हैं ना, तो आप के पास ऑटो लॉगिन नहीं होता। ऑटो लॉगिन नहीं होता तो आपने पासवर्ड वाली जगह क्लिक करना है, तो फिर ही आपके पास ऑटो पासवर्ड फिल आएगा। अगर आप यूज़र नेम की जगह करते हैं तो तब वो पासवर्ड फिल नहीं होता। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। सम टाइम आपको सिस्टमेटिकली कोई आपको इश्यू आ जाता है। एफ एस पोस्टर इसी के अंदर थर्ड पे है हमारे पास। एफ एस पोस्टर हमारी साइट के अंदर थर्ड लास्ट पे। ठीक है, सबसे नीचे कोलैप्स मेन्यू है, देन फिर वेबली ऑप्टिमाइज माइज है, और देन फिर इससे ऊपर है एफ एस पोस्टर। एफ एस पोस्टर का ये है कि ये हमारे पास फर्स्ट वाला स्किप करते हैं, इसके बाद में देखते हैं। ये हमारे पास कंटेंट का आइडिया है। अगर हमने किसी कोई कंटेंट का कोई आइडिया देना है, कोई चीज़ देनी है, तो वो यहाँ पे हम स्केड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी किसी किस्म का भी कंटेंट का हमने आइडिया देना है, टाइटल, पोस्ट डिस्क्रिप्शन, कैप्शन, और ये सारी चीज़ें दे के आइडिया हम यहाँ पे अपना सेट कर सकते हैं कि किस बिज़नेस के लिए क्या कंटेंट का हमारे पास आइडिया है। इसको हम व्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट आपकी एक आइडिया के लिए, बाकी ये कोई रियल टाइम पे वर्क नहीं करता आपका। देन फिर यहाँ पे आते हैं इसके बाद एनालिटिक्स। एनालिटिक्स के अंदर ये देखेंगे, यहाँ पे आपको देगा टोटल चैनल्स के, टोटल हमारे चैनल्स कितने कनेक्ट है। 207 हमारे टोटल चैनल्स कनेक्ट है, और डिसकनेक्ट कितने, 25 हमारे चैनल डिसकनेक्ट है। एक्टिव प्लानर कितने हमारे, ज़ीरो है। पॉज प्लानर ज़ीरो है। शेयर्ड पोस्ट ये हमें डेली के यहाँ पे दे रहा होता है। मंथली हम ग्राफ देखेंगे, मंथली हमें दे देगा। अगर हम यहाँ से ईयरली ग्राफ देखेंगे तो ईयरली हमें दे देंगे 2025 में हमारी 12,580 पोस्ट है जो है ना वो डायरेक्ट शेयर हुई, और यहाँ तक अभी तक 4,552 पोस्टें हमारी अभी तक 2026 में हमने इसको अभी तक शेयर की है। ये हमें क्लिक्स दे रहा होगा डेली की। हम ईयरली ये देखिए, ये मंथली देखिए, क्लिक्स के रियल डाटा यहाँ पे हमें कलेक्ट नहीं कर रहा है। ये समटाइम इशू आ जाता है सिस्टमेटिकली। क्लिक्स पर नेटवर्क यहाँ हमें नॉट डाटा अवेलेबल है इसका, तो ये समटाइम इशू आ जाता है। अब ये क्लिक्स पर चैनल के क्लिक्स ये हमें यहाँ पे काउंट करके दे रहे हैं। ठीक है, अब किस चैनल पे कितना क्लिक्स है, यहाँ आपको ग्राफ आ जाता है। ये ग्राफ रियल टाइम पे वर्क नहीं कर रहा होता, सम टाइम वर्क करता है, सम टाइम नहीं करता। इसके मल्टीपल रीजंस होती है। ये आपको वैसे स्टार्टिंग में उसमें देखने की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। बाकी जब ज़रूरत पड़ेंगे एडवांस लेवल का, जब आपको चीज़ें एडवांस लेवल पे आएंगी, फिर हम इसको कनेक्ट करना भी देख लेंगे, और भी चीज़ें क्यों नहीं वर्क करी, कैसे वर्क करनी चाहिए इसका, ये भी हम इसको चेक कर लेंगे। एनालिटिक्स के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे आता है चैनल्स। चैनल्स में ये 25 हमारे डिस्कनेक्ट है। ठीक है, और ये हमारे पास जो रेड आ रहे हैं किसका में, कि इंस्टाग्राम के 2 अकाउंट हमारे पास कनेक्ट नहीं है। अब कौन से कनेक्ट नहीं है, टिकटॉक के 3 अकाउंट हमारे पास कनेक्ट नहीं है। पिंटरेस्ट के हमारे पास 6 अकाउंट कनेक्ट नहीं है। यूट्यूब के हमारे पास 8 चैनल जो है ना वो कनेक्ट नहीं है। बाकी सारी चीज़ें हमारे पास कनेक्ट है। फेसबुक के 11 पेजेस यहाँ पे कनेक्ट हैं, वो यहाँ पे हमारे चल रहे हैं। ठीक है, और इंस्टाग्राम के 46 कनेक्ट है, वो हमारे यहाँ पे चल रहे हैं। अब ये है कि कोई भी चैनल है ना, जिस आप बिज़नेस पे काम करें, यहाँ आपने फ़िल्टर लगाना है। यहाँ फ़िल्टर जो आपने लगाना है, आपने जो फ़िल्टर लगाना है उसके सिटी के नेम से लगाना है। सिटी के नेम से आपने कैसे लगाना है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक बिज़नेस है मंस गैजेट रिपेयर। अब न्यूटन मंस जो है ना उसका सिटी का नेम है। अब यहाँ पे मंस है ना, ये हमने यहाँ पे ये आ रहा है आपके पास मंस। मंस का हम लगाएंगे फ़िल्टर।
कि मंस सिटी का। मंस के दो अकाउंट है हमारे पास इंस्टाग्राम के, एक स्टोरी है यहाँ पे, अकाउंट स्टोरी है, और एक अकाउंट्स है। अब ये हमारे कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे इसके साथ रेड का निशान आ रहा होगा। इसको हम फ़िल्टर को ख़त्म करके अभी हम चेक कर लेते हैं कि कैसे ये रेड का निशान आ रहा होगा। फ़िल्टर पे जाते हैं दोबारा, ठीक है, मैनेज लेबल, ये हमारे पास लेबल आ रहे हैं। फ़िल्टर पे जाके दोबारा सेलेक्ट करके इसको डिसलेक्ट कर देते हैं। अब ये देखिए, इसके सामने ऐसा कोई डिस्कनेक्ट का निशान नहीं है, इसके सामने है, मर्ज के सामने है, ठीक है। और टेक डॉक्टर डनार्क इसके सामने नहीं है। जो भी बिज़नेस है ना, उस बिज़नेस का आपने क्या करना है, एक दफ़ा यहाँ से चेक कर लेना। फ़िल्टर मैंने आपको बता दिया कैसे लगेगा, जो आपका बिज़नेस असाइन होगा उसको आपने चेक कर लेना है। सेटिंग है, सेटिंग के साथ जाके ये थ्री डॉट है, इस पर आप रिफ़्रेश करेंगे तो चैनल आपका रिफ़्रेश हो जाएगा कि सक्सेसफुली रिफ़्रेश। तो ये ऑटो यानी कि कनेक्ट है या नहीं है। अभी हमने रिफ़्रेश किया इसका, लोगो फैच नहीं हो रहा था, इसने लोगो फैच कर लिया। इसको दोबारा कोई दूसरे को रिफ़्रेश करके देखते हैं कि इससे क्या परफॉर्मेंस आती है हमारे पास। इसने भी लोगो पहले फैच नहीं किया हुआ, सिस्टमेटिकली इसने अकाउंट से लोगो इसने फैच कर लिया है। तो इसी तरह जो चैनल आपके पास कनेक्ट नहीं होगा ना, जैसे आप रिफ़्रेश करेंगे तो वो आपको इश्यू दे देगा कोई ना कोई, तो आपको उसके दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। इसकी अब सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग में ये है कि परमिशंस आप इसके देख लेंगे सारी, कि परमिशन आपने इसको फुल देनी है। लेबल्स है यहाँ पे, कोई आपने किसी भी किस्म का कोई इसको लेबल लगाना है, ठीक है। यहाँ पे जनरल है कि ऑल पोस्ट आपने शेयर करनी है, कोई पोस्ट कम करनी है, इसको आप एक दफ़ा डिटेल से आप देख लेंगे। ऑटो शेयर दिस चैनल, कि इस चैनल पे सारी चीज़ें ऑटो शेयर हो या ना हो, जो भी सीन सिनेरियो वो आप यहाँ से चेक कर लेंगे। यहाँ सेटिंग से पहले गो टू प्रोफाइल, कि आप उस प्रोफाइल के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं ये किस बिज़नेस की प्रोफाइल ओपन है और इसका क्या सीन सिनेरियो है, ठीक है। अगर लॉगिन इंस्टाग्राम लॉगिन होता तो आपको डायरेक्ट उस पर ले जाता है, प्रोफाइल ओपन हो जाती है। अब सेटिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया परमिशंस का, लेबल्स का और जनरल का। सेटिंग एक दफ़ा देखेंगे, थोड़ी सा आपको इस पर टाइम लगाना पड़ेगा, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा, रिफ़्रेश है, डिलीट है, अपडेट कुकीज़ है। सम टाइम इस तरह होता है कि आपको चैनल को यहाँ पर डिस्कनेक्ट है ना, ये वाला चैनल हम उठा लेते हैं, ये डिस्कनेक्ट है ना, इसको हम रिफ़्रेश करें भी गए ना पहले, तो इसके बाद यहाँ पे इसका रिफ़्रेश का बटन ही नहीं आएगा, क्योंकि चैनल हमारा डिस्कनेक्ट है। या ये डिलीट हो गई, अपडेट कुकीज़ मांगेगा। अब ये मांग रहा है अपडेट कुकीज़, अपडेट कुकीज़ पे जाते हैं तो इसकी हमें ये कुकीज़ इसकी हमने ने यहाँ पे देनी है। कुकीज़ जो है इसकी, कुकीज़ एस CRF टोकन है, ठीक है, DS यूज़र आईडी है, कुकीज़ सेशन है। ये हमने तीनों यहाँ से हमने इसको देनी है। अब ये हमें मिलेगी कहाँ? इसके सामने ही ये आपको सी डॉक्यूमेंटेशन है। सी डॉक्यूमेंटेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इनकी कम्युनिटी पे ले जाएगा। अब ये आपको बता रहा है कि हाउ टू पब्लिश, ठीक है, पोस्ट इंस्टाग्राम। ऑप्शन 1 दे रहा है यूज़ स्टैंडर्ड ऐप मेथड अकाउंट, ठीक है, ये कुकीज़ के मेथड दे रहा है। उसके बाद लॉगिन पासवर्ड के दे रहा है, ये 4 आपको मेथड दे रहे हैं। यहाँ पे फिर आप स्टैंडर्ड मेथड के थ्रू आपने अकाउंट्स कैसे कनेक्ट करना है, ये आपको टोटल ही आपको डिटेल से बता रहा है, यहाँ आपको बता रहा है। फिर यहाँ आपको मज़ीद गाइड कर रहा है। सेटिंग के अंदर जाए, सेटिंग प्राइवेसी के अंदर जाए, लिंक अकाउंट के अंदर जाए, यहाँ पे ये आप सेटिंग करें, ठीक है। उसके बाद फिर पोस्टर के अंदर जाके आप किस तरीके से करें, ये आपको यहाँ पे फिर गाइड करें। नंबर 1 चैनल पे जाए, नंबर 2 इंस्टाग्राम पे जाए, फिर ऐड चैनल पे जाए, नंबर 4 पे साइन इन विद इंस्टाग्राम बिजनेस करें। देन फिर आपको ये यहाँ पे गाइड कर रहा है टोटली। आप थोड़ा सा इसको टाइम देंगे, सारे आपको गाइडेंस इसके मिल जाएंगे। फिर आपको बट स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर रहा है कि आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। फिर ये सेटिंग में जाके इसको परमिशन दे रहे हैं। नंबर 1 सेटिंग में अकाउंट कनेक्ट करने के बाद परमिशन उसको दे रहा है, ऑल परमिशन, और ये सारी चीज़ें ने यहाँ पे इसको दे रहा है परमिशन, किस हिसाब से उसको देनी है। ये आप कोई भी अकाउंट जो आपको इशू कर रहा हो तो उसको आपने एक जब उसके डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो आपको सारे समझ में आ जाएगा। फिर ये सेकंड ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, कुकीज़ मेथड अकाउंट के अंदर आपने कैसे करना है, ये आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। अब जो हमारा यहाँ पे टोकन्स और सेशन आईडी और ये सारी चीज़ें मिलनी थी ना, DS आईडी, वो आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि आपको किस हिसाब से मिलेगी। आप यहाँ अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे इनकोगनिशन मोड के अंदर। लॉगिन करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, F12 की प्रेस करेंगे या फिर लाइव राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट बटन पे, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट बटन आ जाएगा, इंस्पेक्ट बटन पे ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आते फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगी एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशन आ गई। एप्लीकेशन के अंदर जाके जो भी ये
कुकीज़ आ जाएंगी आपके पास। जिस भी अकाउंट की आपने कुकीज़ उठानी है वो यहाँ पे आपके पास ये कुकीज़ आ जाएगी। ये थोड़ा सा जूम करके बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाए। अभी ये देखिए ये डिफरेंट है। जो आपको सेशन आईडी जो कुकीज़ जो चीज़ चाहिए होगा ना उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास ये आ जाएगी जो चीज़ आपको चाहिए होगी। अभी ये देखिए यहाँ आपके पास शो होगी, ये सामने भी इसकी वैल्यूज़ आ रही है और नीचे भी आपके पास ना इसकी वैल्यूज़ आ रही है। जब अकाउंट लॉगिन करेंगे तो ये सारी वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, शो हो जाएगी। ठीक है, ये आपको तब ज़रूरत पड़ेगा जब कोई चैनल आपका डिस्कनेक्ट है और आपने इसका कनेक्ट करना है। ये फुल बिल्कुल बेबी स्टेप जैसे होते हैं ना, इस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे गाइड किया हो कि कौन सी चीज़ आपने किस हिसाब से करनी है। ठीक है, इसको आप देख लेंगे। कोई अगर आपका चैनल कनेक्ट नहीं है तो उसको वो आपको इस हिसाब से गाइड कर देंगे। अब टिकटॉक है, टिकटॉक आपको कनेक्ट नहीं है, अब इसका सेम टिकटॉक कनेक्ट नहीं है, रीअथोराइज करेंगे, इसको टिकटॉक में जाएंगे। टिकटॉक में जाने के बाद जी अब ये यहाँ पे मोर ऑप्शन भी दे रहे हैं। कोई ऐप नहीं है, एनेबल प्रॉक्सी है, ये नहीं है, साइन इन विद टिकटॉक करेंगे तो ये हमें साइन इन विद टिकटॉक के साथ में ये हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन इसके दे देगा। मैं इसके लॉगिन पासवर्ड डालता हूँ आपके सामने भी इतने थोड़ी देर। अभी लॉगिन पासवर्ड डाल के इसको ऑथराइज करवा देता हूँ अभी। ये मैंने इसका यूज़र नेम पासवर्ड डाला है तो अभी चेक कर लेते हैं कि ये ऑथराइज करता है या नहीं करता, या यूज़र नेम पासवर्ड गलत है या क्या स्टेटस है। अगर गलत होगा तो आपको एरर दे देगा, अगर गलत नहीं होगा तो ये आपको ऑथराइज कर देगा। थोड़ा सा इसका वेट कर लेते हैं क्या हमें रिस्पॉन्स देता है ये। इसको हम सेव कर लेते हैं ये कैप्चा, ये अपने इसको सेट करना है। कैप्चा हमने वेरीफाई कर दिए। कैप्चे के बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि ये हमें क्या करता है, वेरीफाई। ठीक है, इसने वेरीफाई कर लिया है। नेक्स्ट से कुछ ना कुछ हमें पॉपअप देगा, या हमें ईमेल के थ्रू वेरीफाई करवाना चाह रहा है कि अब वेरीफाई करें कि वाकई आप हैं या नहीं है, क्या स्टेटस है। तो इसकी हम ईमेल खोल लेते हैं इस बिज़नेस की। ईमेल आपके पास एक्स ब्राउज़र के अंदर आपको सारी हमने दी हुई है, वहाँ से आपको उसका सारे डिटेल्स मिल जाएगी। हमने अपने पास अलग सिस्टम में लॉगिन की हुई है तो इसलिए हमें यहाँ से ओपन करनी पड़ती है। अच्छा, ये ईमेल का कोड आपसे मांग रहा है, वेरीफाई करना है, ये हमने इसका कोड दे दिया है। नेक्स्ट रिस्पॉन्स इसका चेक करते हैं कि हमें क्या देता है ये। समटाइम ये होता है कि प्रॉक्सी आपकी लगी होती है किसी और कंट्री के, तब भी थोड़ा सा अथोराइजेशन के अंदर इनके अंदर है रिस्पॉन्स टाइम में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि प्रॉक्सी होती है तो वो थोड़ा सा रियल आईपी से आपकी थोड़ी बहुत आपकी स्लो होती है। ये अथोराइज हो गया, अथोराइज होने के बाद फिर इसको हम कंटिन्यू कर देंगे, ऑल एडिटिंग एक्सेस को हम अलाउ कर देंगे। तो जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो अकाउंट हमारे पास से ऐड हो जाएंगे, इसका अकाउंट पे क्लिक करके देन फिर हम इसको ऐड कर देंगे। अभी ये देखिए ये हमारे पास मंस गैजेट रिपेयर एक अकाउंट यहाँ पे था। ठीक है, ये रीअथोराइज नहीं होगा, एक और न्यू अकाउंट यहाँ पे ऐड होगा। इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो बिल्कुल ही सक्सेसफुल अभी रिफ़्रेश हो जाएगा। अब इस पर आपने एक चीज़ नोट की होगी, इस पर ऑटो शेयरिंग जो है ना, ऑटो शेयर और जो बिजनेसेस है उनकी ऑन है लेकिन इसकी ऑफ है। ठीक है, और दूसरा आपने ये करना है कि जैसे आप इसको ये करेंगे सेटिंग में जाने के बाद इसकी एक तो इसके ऊपर आप लेबल लगा देंगे, क्योंकि न्यूटन मंस का है, जिस बिज़नेस का है उसका लेबल लगा देंगे। देन फिर इसकी परमिशन आप अलाउ कर देंगे इसकी, कि परमिशन इसको फुल दे देंगे। फुल देंगे तो ऑटो शेयरिंग इसकी ना ऑन हो जाएगी। देन फिर ऑटो शेयर दिस चैनल ऑल पोस्ट, ये आप सेटिंग करेंगे। ये सेटिंग करेंगे तो ये इसका ऑन हो जाएगा। देन फिर ये जो टैग इस पे ये लगा हुआ है ब्लू कलर का टैग मंस का, इस पे भी लगा हुआ है। फिर आपका अगर आपका डुप्लीकेट अकाउंट होगा तो उसको एक अकाउंट को आप डिलीट कर देंगे ताकि आपका डुप्लीकेट अकाउंट आपको ना डिस्टर्ब ना करे। इसी तरह जो अकाउंट आपके मिसिंग है, ठीक है, जो रहते होंगे उनको आपने
इस तरह कनेक्ट कर लेंगे। जो अकाउंट आपके प्रॉपर कनेक्ट नहीं होंगे तो उनकी यहाँ पे ना डीपी शो नहीं हो रही होगा। रिफ्रेश करेंगे तो आपको रियल डाटा, जो रियल रिफ्रेश डाटा है ना, वो करके ना आपको डीपी भी शो करवा देगा। और जो चीज़ें उसके मिस होगी, कोई कैशे वगैरह अगर स्टोर हुए हुए नहीं है प्रॉपर, तो वो भी आपको यहाँ पे ना वो इशू वो करवा देगा। अब ये देखिए इसका इशू था तो इसने इशू हमें शो करवा दिया। अब इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि इसका सेम इशू है, लेकिन ये इशू हमें ऑथराइज़ नहीं कर रहा। किसी का इस तरह का इशू होता है, जैसे हम रिफ़्रेश करते, रिफ़्रेश होता है, चैनल का नॉट पे अपडेट एरर शो करवाता है, लेकिन यहाँ पे हमें एरर नहीं देता इस तरह का। तो ये आपने देख लेना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपने लाजमी गौर करने हैं। तो इनकी वजह से ना आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो चैनल आप देख लेंगे आपके बिज़नेस के कौन कौन से चैनल कनेक्ट है या क्या स्टेटस है। ठीक है, फिर ये प्लानर है आपके पास आता है। प्लानर आपने कोई न्यू लगाना है। ठीक है, अब जो प्लानर जो है ना, मतलब कि आपने स्केजूल लगाना है जो, यहाँ पे चूज़ चैनल करेंगे। चूज़ चैनल करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक टेक को ही देख लेते हैं। क्लिक टेक यहाँ पे सर्च करेंगे तो जितने भी अकाउंट क्लिक टेक टेक्नोलॉजीज़ के होंगे ना, वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे सारे, वन बाई वन क्लिक करके ना हम यहाँ इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे, ये 16 अकाउंट है हमारे, यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। यहीं पे अगर हमने कोई एआई को यूज़ करना है, जो हमने वहाँ पे कंटेंट का आईडी दिया हुआ था, ठीक है, वो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। अब ये देखिए, ये एआई के अंदर हमने कोई वो की हुई है सेटिंग, वो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से। अगर ये इसको आप नहीं यूज़ करते, इसको ना भी यूज़ करें, तो यहाँ जो आपने कस्टम अपने जो भी चीज़ यहाँ पे दी हुई है ना, जो अपने कंटेंट चाहिए आपको कैप्शन, वो आप कैप्शन यहाँ पे अपने डालेंगे और अपलोड मीडिया करेंगे। जो आपने वीडियो अपलोड करना है, एआई टेम्पलेट यूज़ करने हैं तो टेम्पलेट आप यूज़ कर लेंगे, नहीं तो आपने कस्टम अपने करने हैं तो कस्टम यहाँ पे कहीं से भी आप सिस्टमेटिकली आप चीज़ें अपने अपलोड करके नहीं, वहाँ से वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम से आपने कोई अपलोड करना तो यहाँ पे कंटेंट भी आप अपने डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे है फिर आपके पास सिंक कंटेंट। अगर आप इसको एनेबल करेंगे तो ऑल चैनल के जितने भी आपके कुछ अकाउंट्स हैं ना, इन सब अकाउंट्स पे ना सेम कंटेंट जाएगा। अगर आप इसको बंद करेंगे और डिफरेंट उसके लिए आपने डिफरेंट कंटेंट रखना है, तो फिर ये उसके लिए डिफरेंट चैनल्स के लिए डिफरेंट आपका कंटेंट जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हर चैनल के लिए ना कंटेंट थोड़ा सा चेंज होता है। टिकटॉक पे आपका चेंज होगा, गूगल माई बिजनेस पे चेंज होगा, यूट्यूब पे आपका चेंज होगा, इंस्टाग्राम पे चेंज होगा। सब प्लेटफॉर्म के आपके अकाउंट में चेंज होते हैं। पोस्ट टाइप पोस्ट है, पेजेस है, मीडिया है, जो भी चीज़, इसको हम पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। कोई स्पेसिफिक आपने कोई पोस्ट यहाँ पे फ़िल्टर करनी है तो वो आप कर लेंगे। स्पेसिफिक पोस्ट को पब्लिश डेट पे कोई आपने रेंज की हो कि स्टेट से स्टेट तक आपने कोई पोस्ट आपने वो मेंशन करनी है, वो आप मेंशन कर लेंगे। कोई टर्म्स एंड कंडीशन की इस तरह की कोई आपने कोई इसको टर्म्स देनी है कि किस हिसाब से कैटराइज हो, वो आप इसको दे देंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको थोड़े से टाइम के साथ आएंगे। फिर शेयर की टाइप है, यहाँ इसको शेयर करते हैं कि आपने ये एक दफ़ा शेयर करना है या आपने वीकली किस किस दिन आपने ये कंटेंट शेयर करना है। सम टाइम इस तरह होता है कि अगर आप फ्राइडे का स्केजूल लगाते हैं कि हर फ्राइडे को, एक मंथ का आप स्केजूल लगाते हैं कि हर फ्राइडे को एक पोस्ट जाए, तो फ्राइडे का आप सेलेक्ट करके यहाँ पे अपना टाइम जो भी आपने जिस टाइम पे भी आपने रखना है इसको, ठीक है, तो आप टाइम रख देंगे। देन फिर इसको हम नेक्स्ट करते हैं सॉर्ट पे। अब रैंडम, अब ये रैंडम है, ऑर्डर विदाउट डुप्लीकेशन, कोई भी डुप्लीकेशन के बगैर ही चला जाएगा। न्यू टू ओल्ड, ये आपको थोड़ा सा सॉर्टेड बाय जैसे हो, तो ये आप इसको चेक कर लेंगे। ये हम नेक्स्ट इसके चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट इसकी समरी, अभी समरी में आपको बता रहा था 23 जुलाई को इस टाइम पे ये पोस्ट आपकी वो होगी, आपकी पोस्ट क्रिएट होगी। यहाँ पे आपको टाइटल देना पड़ेगा, ये मैं दे देता हूँ टेस्ट टाइटल, टेस्ट लिख के दे देता हूँ। क्रिएट प्लानर हमने कर दिया। तो अब ये प्लानर जो है ना हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, कि इन 16 अकाउंट्स के ऊपर हमारी ये पोस्ट इस डेट को जाएगी। लॉग्स कोई नहीं है। ठीक है, इसको हम एडिट भी करके दे सकते हैं। हमने कोई भी कैप्शन उठाना है और इसको दे देना है, तो ये कैप्शन हमारा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। कैप्शन शायद मैं देखता हूँ, शायद मेरे पास कोई इस तरह का पड़ा हो, तो वो मैं कैप्शन भी इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, ताकि आपको ये भी कंफ्यूजन ना रहे कि कैप्शन क्यों नहीं आपने दिया, या कोई इस तरह की चीज़ है। ये दे देते हैं, ये वैसे किसी और बिजनेस का है, वैसे रैंडम सा।
क्योंकि कंटेंट प्लानर मेरे पास शायद पड़ा नहीं हो, क्योंकि मैं प्लान करके ये वीडियो नहीं बना रहा था, रैंडम बस टाइम था तो ये वीडियो बना रहा हूँ। ये पोस्ट का जो कैप्शन हो गया ना, वो आप कैप्शन यहाँ पे अपडेट कर देंगे। मज़ीद आपने कोई अपने कीवर्ड ऐड करने होंगे, हैशटैग ऐड करने होंगे, वो आप अपने हैशटैग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऑथर का नेम ऐड करना है, ऑथर को नेम दे देंगे पोस्ट के अंदर, स्केड्यूल आईडी देनी, जो भी चीज़ आपने देनी है वो यहाँ पे आप इसके अंदर ने ऐड कर सकते हैं। ऐड करके शेयर टाइप अपनी जो भी जिस हिसाब से भी आपने करनी है वो यहाँ पे आपके सिलेक्ट हो जाएगा। अगर यही प्लानर हम डिलीट करना चाहें तो इसको हम डिलीट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा डिलीट हो गया। देन फिर यहाँ पे हमारे पास आती है इसकी सेटिंग, जनरल सेटिंग है, पोस्ट पेजिस मीडिया की सेटिंग है। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम चल रहा होता है, हर 1 मिनट के बाद ये स्कैन करता है कि सिस्टम हर हमारा ऊपर काम कर रहा है प्रॉपर या नहीं, क्या स्टेटस है। यहाँ पे हमने ऐड ऐप की हुई है, इन सब चैनल्स की इनकी ऐप ऐड होती है, तो वो अब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इनका रीड करने की, वो ज़्यादा बताने की आपको इसमें मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। जनरल है कि ऑटो शेयर के अंदर जो जो चीज़ है उसकी सेटिंग यहाँ पे की हुई है, यूआरएल की सेटिंग की हुई है, एसईओ की सेटिंग यहाँ पे की हुई है। ठीक है, एआई की सेटिंग यहाँ पे की है, चैट जीपीटी की हमने दी हुई है, जिमनी की इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टेम्पलेट जो वहाँ पे एआई के टेम्पलेट हमारे आ रहे थे ना, जो हमने वहाँ पे शो किए थे कुछ टाइम पहले, अभी पोस्ट के अंदर जो ऐड किए थे, यहाँ पे हम कोई भी उस हिसाब से हम टेम्पलेट डालते हैं, कोई भी मॉडल यूज़ करते हैं कि इस मॉडल के थ्रू हमारी ये पोस्ट जाए, तो इनको एआई को यूज़ करके वो वहाँ पे पोस्ट हमें जनरेट कर देगा उससे रिलेटेड। ये आपको थोड़ी बहुत टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सी लोगोज यहाँ पे अगर आप एआई लोग्स, ए जितने भी एआई से जितने भी आपकी वो पोस्ट बनी होगी या जनरेट हुई होगी तो वो उसके लोग यहाँ पे आ जाएगी। ये जिमनी की एपीआई हम इसके अंदर ऐड करके सेव कर देते हैं। बाकी ये है वाटर मार्क एंड टेम्पलेट, अगर हमने किसी इमेज के ऊपर कोई वाटर मार्क लगाना है, किसी बिजनेस का ब्रांड का हमने लोगो लगाना है, तो हम यहाँ से उसकी सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास टेक्स्ट के टेम्पलेट, कोई किसी इमेज के ऊपर हमने टेक्स्ट के टेम्पलेट लगाना है तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे। एनेबल वाटर मार्क करेंगे तो वाटर मार्क हमारा एनेबल डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, मोस्टली ये तक ब्रांड के आपने नीचे देखा होगा कि जब हम पोस्टिंग करते हैं किसी पोस्ट के ऊपर आपने वो नहीं किया हुआ, अगर आपने लोगो नहीं लगाया हुआ तो यहाँ पे आप लोगोस वगैरह ऐड करके और इमेजेस ऐड करके उनको वाटर मार्क को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये इमेज है, वीडियो है, ऑल सोशल नेटवर्क के ऊपर आपको चाहिए या किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपको चाहिए, यहाँ पे हम कोई भी अपना लोगो अपलोड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी इमेज उठा लेते हैं कि ये हमारा लोगो है। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी और ये सारी चीज़ें ऐड न्यू करना है वाटरमार्क टेम्पलेट, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ने हम यहाँ से कर सकते हैं। अब ये देखिए इस इमेज के ऊपर साइड पे वाटरमार्क लग गया। अब कोई भी आप इमेज करेंगे अगर इसकी सेटिंग करते हैं तो वो वाटरमार्क उसमें चला जाएगा। अभी यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये आपके काम की नहीं है। सिस्टम इन्फॉर्मेशन है, ये आपके काम का नहीं है। राइट नो नोटिफिकेशन है, ये अभी आपके काम की नहीं है चीज़ें। बाकी ये सोशल किस किस प्लेटफॉर्म पे हमारा शेयर हो रहा है वो यहाँ पे आपके पास आ रहा है। अब कंटेंट प्लानर, प्लानर मैंने आपको सिखा दिया। अब प्लानर के बाद फिर ये आता है यहाँ पे कैलेंडर, जो हमने स्टार्टिंग में मिस किया था हमने, यानी कि देखा नहीं था। अब कैलेंडर में ये आता है कि आपके पास है लिस्ट भी, ये कैलेंडर टाइप आ रहा है आपके पास। हम लास्ट मंथ में जाते हैं उसको चेक कर लेते हैं मंथली। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि सेंडिंग है, पेंडिंग फेल यहाँ पे हम लगा लेते हैं। और
प्लेटफॉर्म सारे सिलेक्ट कर लेते हैं कि किस प्लेटफॉर्म की हमारे पास कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे शेयर हो। ये हमने फिल्टर लगा दिया। तो ये हमारे पास कैलेंडर आ रहा होगा, कोई भी हम पोस्ट स्केड्यूल करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास कैलेंडर के अंदर वो शो हो जाएगी। अब टुडे की कोई स्केड्यूल है या नहीं, यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करवा रहा। प्लानर के अलावा आप यहाँ पे स्केड्यूल और न्यू पोस्ट, यहाँ से भी आपने डायरेक्ट प्लानिंग कर सकते हैं। अब चूज चैनल करेंगे आप। अब यहीं से हम क्लिक टैग ही ले लेते हैं। स्पेलिंग गलत हो गई है। ये क्लिक टैग के ही सारे अकाउंट हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिए, ऐड कर लेते, सॉरी। ये 27 आ रहे हैं। यहाँ पे एक वीडियो उठा लेते हैं, यहाँ पे एक पोस्ट उठा लेते हैं, ठीक है। कैप्शन, सॉरी, पोस्ट का यहाँ पे सिंक कर दिए कि ऑल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे यही जाए। कोई भी हम डेट रख देते हैं, आज 18 है तो हम 20 रख देते हैं, 20 को। अब यहाँ पे ना एक ये आपको कन्फ्यूज़न होगी कि यहाँ आपका स्केड्यूल का बटन जो है ना, ये आपका एनेबल नहीं होगा। अब ये क्या कह रहा है, टिकटॉक प्लीज सेलेक्ट प्राइवेसी स्टेटस। अब ये कह रहा है टिकटॉक का आपको कोई इशू आ रहा है, इसके प्राइवेसी का जो स्टेटस है ना वो आप फिक्स करें। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखिए टिकटॉक अकाउंट, ये हमारे पास रेड है, टिकटॉक अकाउंट है। टिकटॉक अकाउंट हमारा कनेक्ट नहीं है। इसको हम जैसे डिलीट करेंगे, ये हमारा स्केड्यूल का बटन जो है ना एनेबल हो जाएगा। तो पहले हमने कोशिश यही करनी है कि हमारे चैनल सारे कनेक्ट हो। अगर कोई चैनल कनेक्ट ना हो तो आपको पता होना चाहिए किस चैनल पे आपने पोस्ट नहीं की, तो वो सेम पोस्ट पर आप उस चैनल पे करेंगे। यहाँ पे आप टाइम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी टाइम रखने, डेट रखनी है। डेट के बाद फिर यहाँ पे आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे अपने पोस्ट करनी है। कोई अपना लिंक अटैच करना है तो वो आप लिंक यहाँ पे अटैच कर सकते हैं उसके साथ। यहाँ इसके साथ एरो पे क्लिक करेंगे तो शेयर नो, अगर आपने कुछ स्केड्यूल नहीं करना उसी टाइम पे आपने शेयर करनी है तो शेयर इसको कर लेंगे, वरना फिर इसको स्केड्यूल करते हैं। तो ये टेस्ट पोस्ट है, इसको हम स्केड्यूल करके देखते हैं कि किस तरीके से आपके पास शो होती है। अभी हमने इसका स्केड्यूल लगा दिए। अब स्केड्यूल लगा दिया तो आपके पास यहाँ ये शो हो गई है कैलेंडर के अंदर, ठीक है। अब 20 तारीख को आपके पास ये ऑटो स्केड्यूल पे चली गई है। ये कैलेंडर में ऐसे पोस्ट आपके पास शो हो जाएगी। दोबारा इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये कैसे शो हो रही है। ये आपके पास ऐसे शो हो रही होगी, ठीक है। किस किस प्लेटफॉर्म पे जाएंगी ये सारे से, इसको हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं क्योंकि डमी है ये होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अब ये है कि हमने जो पिछली वीडियो है ना, एक दो वीडियो, उनके अंदर पी क्राउड के बारे में बात की थी, ठीक है। IX के बारे में बात की थी, और इसके बाद ये इसमें अभी जो बात की हमने FS पोस्टर के बारे में बात की है। तो पी क्राउड जो है ना, पी क्राउड में आपको डाटा कैसे मिलेगा, आप अपने पी क्राउड में जाएंगे, ठीक है। ये आप पी क्लाउड में चलेंगे, ये आपको डाटा कैसे मिलेगा वो भी मैंने आपको पहले बता दिया था। ये वाली पोस्ट हम कोई भी उठा लेते हैं, ये वाली कल उस दिन हमने एम्प्टी कर दिए थे, सॉरी। इसमें से कोई भी हम पोस्ट उठा लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे IFS पोस्टर के अंदर कहीं भी हमने स्केड्यूल करना है, कुछ भी हमने करना है, तो यहाँ एक दो चैनल ही हम इसके कनेक्ट कर लेते, एक ही फ़िलहाल उठा लेते इसका टेस्टिंग के लिए। तो सारी पोस्टें आपको यहाँ अपलोड हुई ही नहीं मिलेगी, आपको यहाँ से ना अपलोड फाइल में जाके सिलेक्ट करेंगे आप। फिर आप अपने सिस्टम के अंदर जाएंगे, पी क्लाउड के अंदर उस फोल्डर के अंदर जा, जो आपने स्पेसिफिक पोस्ट उठानी है, चाहे आप उसको एक ही दफ़ा सारे को अपलोड कर दें यहाँ, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं ताकि आपको बार बार अपलोडिंग ना करनी पड़े उस बिज़नेस के लिए, ठीक है। ये देखिए ये सारी अपलोड हो गई है। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये 167 है। अभी ये जैसे अपलोडिंग होती जाएंगी आपको यहाँ पे दिखाते जाएंगे। ये आपके पास टोटल फाइल्स मीडिया चीज़ें पड़ी हुई है। इसको क्रॉस करके दोबारा देखेंगे तो
जो फाइलें आपकी अपलोड हो चुकी होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब ये देखिए, ये आपके पास शो हो गई है, बाकी अभी आपकी अपलोडिंग चल रही है। ये मीडिया अटैच करके ना आप अपनी जो भी चीज़ें आपने करनी है वो आप यहाँ से अपना कर लेंगे आप। ठीक है। पी क्लाउड का भी आपको यूज़ बता दिया, AIX का भी आपको तकरीबन सारी चीज़ें बता दी, FS पोस्टर का भी बता दिया। और कोई किसी के क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। वो इतना डाटा अपलोड हो रहा है वो होता रहेंगे, उसको या तो हम स्टॉप कर देते हैं या उसको अपलोड होने देते हैं। आई होप के वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आपकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो हमें बता देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपना वीडियो बना देंगे ताकि और आने वाले जितने भी हमारे एम्प्लॉय ना वो इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।